हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 3.6। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में कुल 10 सवाल दिए गए हैं और हम लोग सभी को एक एक कर हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पहला नंबर में दिया गया है, निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करें। तो पहला है 18 और 28। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इस प्रकार हम 18 और 28 को लिख देते हैं और निम्नतम संख्या से उसे भाग देते हैं जो दोनों ही संख्याओं में कॉमन हो। तो 2 से जब भाग देते हैं तो 18 9 बार में कटता है और 28 14 बार में। अब यहाँ 9 और 14 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है अथवा समान संख्या नहीं है जिससे ये दोनों ही अंक कट जाए। तो हमारा 18 और 28 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 9 गुना 14 बराबर हुए 252। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 32 और 40। तो 32 और 40 दोनों ही 2 से कटेंगे। तो 32 2 से 16 बार में और 40 2 से 20 बार में कटेंगे। फिर 16 और 20 2 से कटेंगे, 16 8 बार में और 20 10 बार में। फिर 8 और 10 भी 2 से कटेंगे, 8 4 बार में और 10 5 बार में। इस प्रकार 4 और 5 में अब कॉमन संख्या कुछ भी नहीं रहा। तब हमारा 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5, जो कि हुआ 160। यही हमारा जवाब हुआ। इसी प्रकार 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जो कि तीसरे नंबर का सवाल है। तो 24 और 36 को 2 से भाग देंगे तो 12 और 18 आएगा। और जब 12 और 18 को 2 से भाग देंगे तो 6 और 9 आएगा। और जब 3 से 6 और 9 को भाग देंगे तो 2 और 3 आएगा। इस प्रकार 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, जो कि हुए 72 के बराबर। और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है 12 36 और 48। तो इस प्रकार 12 36 और 48 को जब 2 से भाग देंगे तो 6 18 और 24 आएंगे। जब 6 18 24 को 2 से भाग देंगे तो 3 9 और 12 आएंगे। इस प्रकार 3 से जब 3 9 12 को भाग देंगे तो 1 3 और 4 आएंगे। तो 12 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, जो कि 144 के बराबर हुए। और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर का सवाल है 25 20 15 और 45। तो 25 20 15 और 45 को जब 3 से भाग देते हैं तो 25 20 5 और 15 आते हैं। और जब इन्हें 5 से भाग देते हैं तो 5 4 1 और 3 आते हैं। तो 25 20 15 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5, बराबर हुए 900 के। और यही हमारा जवाब हुआ।
छठे नंबर का सवाल है 8 और 5। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 8 और 5 में कोई भी कॉमन अथवा समान संख्या नहीं है जिसे कि लिया जा सके। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 8 गुना 5 होगा, जो कि होगा 40 के बराबर। और यही हमारा जवाब हुआ। सातवां नंबर पर है 6, 15, 18, 30 और 36। तो 6, 15, 18, 30 और 36 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, 15, 9, 15 और 18। जब उसे 2 से भाग देंगे तो आएगा 3, 15, 9, 15 और 9। जब उसे 3 से भाग देंगे तो आएगा 1, 5, 3, 5, 3। और जब उसे पुनः 3 से भाग देंगे तो आएगा 1, 5, 1, 5, 1। और जब उसे 5 से फिर भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1 और 1 आएगा। इस प्रकार 18 तो 6, 15, 18, 30 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बराबर हुए 180 के। और यही हमारा जवाब हुआ। आठवें नंबर का सवाल है 180, 384 और 144। तो 180, 384 और 144 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 90, 192 और 72। जब 2 से इसे भाग देंगे तो आएगा 45, 96 और 36। और जब इसे 3 से भाग देंगे तो यह 15, 32 और 12 आएगा। और जब 15, 32, 12 को 3 से भाग देंगे तो 5, 32 और 4 आएगा। और जब इसे 4 से भाग देंगे तो 5, 8 और 1 आएगा। इस प्रकार 180, 384 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। दो गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8, जो कि हुए 5760 के बराबर। और यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है 9वें नंबर का 112, 168 और 266। तो 112, 168 और 266 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 56, 84 और 133। जब इन्हें 2 से भाग देंगे तो आएगा 28, 42 और 133। जब इन्हें 2 से भाग देंगे तो आएगा 14, 21 और 133। और जब इन्हें 7 से भाग देंगे तो आएगा 2, 3 और 19। तो इस प्रकार 112, 168 और 266 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 19, जो कि हुए 6384 के बराबर। यही हुआ हमारा जवाब। दसवें नंबर का सवाल है 240, 420 और 660। तो जब हम 240, 420 और 660 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 120, 210 और 330। और जब इन्हें 2 से भाग देंगे तो आएगा 60, 105 और 165। और जब इन्हें 3 से भाग देंगे तो आएगा 20, 35 और 55। और जब इन्हें 5 से भाग देंगे तो आएगा 4, 7 और 11।
तो इस प्रकार 240, 420 और 660 का लघुत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 11, जो कि हुए 18,480 के बराबर, और यही हमारा जवाब हुआ। अब दूसरे नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के समान अथवा बराबर होंगे। तो पहला नंबर में है 24 और 34। तो यहां पर हमें दिखाना है कि ये दोनों ही संख्याओं का गुणनफल बराबर होंगे उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर। तो 24 और 34 का गुणनफल बराबर 24 और 34 के महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो 24 और 34 के गुणनफल जो हुए वह हुआ 24 गुना 34, और उसका महत्तम समापवर्तक हुआ 2 और लघुत्तम समापवर्तक हुआ 408। तो 2 गुना 408 लिखेंगे। अब 24 गुना 34 हुए 816, और दूसरी तरफ 2 गुना 408 हुए 816। तो हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों की। तो हम यहां पर लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 36 और 42। तो हम बाईं तरफ लिखेंगे 36 और 42 का गुणनफल बराबर दाहिनी तरफ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो बाईं तरफ लिखेंगे नीचे में 36 गुना 42 बराबर दाहिनी तरफ लिखेंगे 6 गुना 252। यहाँ 6 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक है और 252 36 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो 36 गुना 42 हुए 1512, दूसरी तरफ 6 गुना 252 हुए 1512। तो दोनों ही तरफ की संख्याएं समान है, तो हम नीचे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, और यह प्रमाणित हुआ। यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर का सवाल है 25 और 40। तो हम यहां लिखेंगे 25 और 40 का गुणनफल बाईं तरफ बराबर दाहिनी तरफ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। फिर बाईं तरफ हम लिखेंगे 25 गुना 40 और बराबर लिखेंगे दाहिनी तरफ 25 और 40 का महत्तम समापवर्तक जो कि हुआ 5 गुना लिखेंगे 25 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक जो कि हुआ 200। अब बाईं तरफ 25 गुना 40 हुए 1000 और दाहिनी तरफ 5 गुना 200 हुए 1000। तो दोनों ही तरफ की संख्याएं बराबर हुआ, तो हम लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है 15 और 45। तो बाईं तरफ लिखेंगे 15 और 45 का गुणनफल बराबर दाहिनी तरफ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो बाईं तरफ करेंगे 15 गुना 45 बराबर लिखेंगे दाहिनी तरफ 15 और 45 का महत्तम समापवर्तक गुना 15 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक 45। तो बाईं तरफ हुआ 15 गुना 45 बराबर 675 और दाहिनी तरफ हुआ 15 गुना 45 बराबर 675। तो दोनों ही तरफ संख्याएं समान है, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, जो कि प्रमाणित हुआ, और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर का सवाल है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और लघुत्तम समापवर्तक 36 तथा एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं पहली संख्या
गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां हमें पहली संख्या दी हुई है 18 गुना दूसरी संख्या जो निकालनी है उसे हम वैसे ही लिख देते हैं, दूसरी संख्या बराबर लिखते हैं 6 और 36 का महत्तम समापवर्तक 6 गुना 6 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक जो कि है 36। अब हम दूसरी संख्या को वहीं रख देते हैं और 18 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं, तो वह 6 गुना 36 के भाग में होगा। तो 6 गुना 36 को जब हम 18 से भाग देंगे तो 36 दो बार में कट जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर हुआ 6 गुना 2 बराबर 12 और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 और उनका गुणनफल 6400 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसे भी हम उसी तरह बनाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है जो कि है 6400, उसे हम लिख देते हैं, बराबर लिखते हैं महत्तम समापवर्तक जो कि दिया हुआ है 16 गुना लघुत्तम समापवर्तक लिख देते हैं जिसे कि हमें निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा बराबर 6400 भागा 16। तो काटने पर मिलता है 400, तो लघुत्तम समापवर्तक हुए 400 के बराबर, यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर का सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसे भी हम उसी फॉर्मूले पर निकालेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो एक संख्या है 117 गुना लिखेंगे दूसरी संख्या जिसे कि निकालना है बराबर महत्तम समापवर्तक जो कि है 13 गुना लघुत्तम समापवर्तक जो कि है 1989। अब हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 13 गुना 1989 भागा 117 और भाग देने पर आएंगे 13 गुना 17 बराबर हुए 221 के और यही हमारा जवाब हुआ, दूसरी संख्या बराबर 221 के। छठे नंबर का सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बच जाए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम 25, 40 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं जो कि हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 के बराबर जो कि है 600। अब चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि भाग देने पर हमेशा 7 शेष बचे, तो अब हम 600 में 7 जोड़ देंगे ताकि शेष हमेशा 7 बचे। तो इस प्रकार हमारा जवाब निकला 607, यही हमारा जवाब हुआ। सातवें नंबर का सवाल है, 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के
स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 80, 85 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 9 गुना 17 के बराबर, जो कि है 12,240 सेंटीमीटर। तो इनके पग दोबारा एक साथ 12,240 सेंटीमीटर के पर पड़ेंगे। तो इनको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। यही हमारा जवाब हुआ। आठवें नंबर का सवाल है, 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करे जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 के बराबर, जो कि है 420। अब हम 10,000 को 420 से भाग देंगे, जो कि आएगा 23 के बराबर। तो हमारी जो निकटतम संख्या होगी 420 गुना 23 बराबर हुए 9,660 के। तो पहला जवाब यह हुआ, जो कि 10,000 से कम है। और वहीं दूसरी तरफ अगर 10,000 से ज़्यादा का निकालेंगे तो होगा 420 गुना 23 प्लस 1, जो कि हुए 24 के बराबर। तो 420 गुना 24 बराबर हुए 10,080 के। तो यहां पर हमने दो जवाब दिखाया, एक जो 10,000 से कम है वह है 9,660 और दूसरी तरफ है जो 10,000 से बड़ी है वह है 10,080। यही हमारा जवाब हुआ। नौवें नंबर पर है, 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 8, 15 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले 8, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 के बराबर, जो कि है 840। अब हम 1 लाख को 840 से भाग देंगे, जो कि हुए 119 के बराबर। अब हमें निकटतम 1 लाख की वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो उससे विभाजित हो सके। तो 119 में 1 जोड़ देंगे तो हुआ 120 के बराबर। अब हम 840 गुना 120 निकालेंगे तो हमें वह बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी, जो कि हुआ 1,08,000 के बराबर। यही हमारा जवाब हुआ। दसवें नंबर का सवाल है, एक सड़क के साथ साथ 4 तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरे ढेर और खंभे के एक साथ लगी होंगी। तो इसके लिए हम 220, 300 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 15 के बराबर, जो कि है 3,300 मीटर। यही हमारा जवाब हुआ कि अगली ढेर और खंभे एक साथ 3,300 मीटर की दूरी पर पाए जाएंगे।
तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।